ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदीस्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभो श्रीकेदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये शिव महापुराण वायव्य संहिता उत्तराखंड के 14वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें गणेश जी का विवाह सिद्धि और रिद्धि सिद्धि के साथ होना। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्वरूप प्रजापति ने शिव के पास आकर अपने सिद्धि और रिद्धि नाम की दोनों कन्याओं के विवाह के लिए बातचीत प्रारंभ की। शिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर लिया। पार्वती और शंकर जी के विवाह की तरह सब देवता इस विवाह में आए और विश्वकर्मा ने गणेश जी का ब्याह कराया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी भी बहुत प्रसन्न हुए। कितने ही समय पश्चात गणेश जी की दोनों पत्नियों से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि के शुभ और वृद्धि के लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार गणेश जी ने जब तक अचिंत्य सुख भोग किया, तब तक पृथ्वी परिक्रमा कर कार्तिकेय जी भी आ गए। परंतु जब वह घर पहुँचे तो पहुँचने ही वाले थे कि उससे पहले ही उनकी नारद जी से भेंट हो गई। उन्होंने उनसे कह दिया कि अब घर क्या करने जाते हो? तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया वैसा कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी परिक्रमा के लिए भेज दिया और इधर गणेश जी का परम शोभायमान विवाह कर दिया। प्रजापति विश्वरूप की 2 कन्याएं उनकी 2 पत्नी हैं, उनके पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ यह अच्छा नहीं किया। सत्य ही है, माता पिता विष है या बीज दिए, अथवा यदि राजा सर्वस्व हरण कर ले तो फिर किससे कहा जा सकता है? बुद्धिमान को उचित है कि ऐसों को मुँह न दिखे। है नारद, तुमसे ऐसी बातें सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार के घर तक तो पहुँचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर तत्क्षण ही उनके मना करने पर भी क्रोंच पर्वत पर तप करने चले गए। तब शिव पार्वती ने पूछा तो कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट किया है। कुमार के विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनतापूर्वक शंकर जी से कह सुनकर उन्हें साथ लिए क्रौंच पर्वत पर गई। तब शिव पार्वती को वहां आते देख कुमार विरक्त वहां से अन्यत्र चले गए। शिव पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उस पर्वत पर कार्तिकेय सहित शंकर पार्वती का बड़ा मातम्य अब तक माननीय है। जो इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है और मोक्ष को प्राप्त होता है। और यह शिव पुराण आज समाप्त हुआ। जिसने इसको सुना उस भगवान शंकर उसके सारे कष्ट दूर करे, ये भगवान से प्रार्थना है। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं और भी जैसे रामचरितमानस हुआ और श्रीमद् भागवत कथा हुआ, वो आपके समक्ष कहूँगा। ये शिव स्तुति। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम।
निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूतिकोटि प्रवासी शरीरम स्फुर्मौलिकल्लोल नीचारो गंगाल सद्बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुंडलम भ्रूषुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगादीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेयम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति अलोके परे वा नराणम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजां न तोहम सदा सर्वदा संवतुभ्यम जरा जन्म दुखोद्गता तव्यमानं प्रभुपाय आपन्नमामि शंभो रुद्राष्टकम यदम प्रोक्तम विप्रेण हरतुष्टे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभु प्रसीदति। अब शंकर भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये काल भैरवाष्टक शुरू करने जा रहे हैं। देवराज सेव्यमान पावना नृपंकजम ब्याल यज्ञ सूत्र इंदुशेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे भानुकोटि भास्वरम भवाब्दितारकम परम नीलकंठ ईप्सितार्थदायकम त्रिलोचनम काल काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे शूलटंक पाशदंड पाणिमादिकारणम श्यामकाय आदिदेव अक्षरम निरामयम भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडव प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं विनिकुणन् मनोज्ञहेम किंकणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अट्टहासि भिन्न पद्म जांडकोश संततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जाल उग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकं कपाल मालिकंदरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भूत संगनायकं विशाल कीर्तिदायकं काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं नीति मार्ग कोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्त साधनं विचित्र पुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति काल भैरवान्द्रिसन्निधिं नरा ध्रुवम् ओम आपदुद्धारणाय विद्महे पुटकेश्वराय धीमहि तन्नो वीर प्रचोदयात्। ओम नमः ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम धन्यवाद।